जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल के धाम हो महावीर हनुमान। मनसा पूर्ण नाम तुम्हारा करते हो सब काम। पंचमुखी उम्मेद पुरा दी गोदा हनुमान। नवयुवक मंडल बजरंग बली और संगम के हनुमान। रंगवाड़ी के बालाजी गोदावरी के हनुमान। सावन का ये मंगलवार है करो हमारा काम। बजरंग बली मेरी नाव चली। कल युग में भी ये नाव चली। सावन में मेरी नाव चली। इस नाव को पार लगा देना और राम कृपा करवा देना। भारत का भाग जगा करके भक्तों के भाग जगा देना। महाभारत की झलकियां चले। महाभारत कांड हटा देना। सिंदूरी हो बजरंग बली। सिंदूर की लाज बचा लेना। द्वापर युग में जब सिंदूर हुआ और द्रौपदी का चीर खिंचा भारी। दुशासन चीर खींचने लगे तो लाज बचावे गिरधारी। सिंदूर की लाज बचावे गिरधारी। श्री कृष्ण कन्हैया आते हैं। सम्राट वहां का अंधा था और जिसके मुंह भी बंद हो जाते। मुंह पर ताला लगा हुआ और कान भी उसके सारे बंद। आंखें उसकी बंद थी बोले बाल मुकंद। ऐसी छटा को देखकर हतिनापुर बदनाम। कैसा ये सम्राट है अंधा इसका काम। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। सिंदूर की लाज बचाओ कृष्ण। द्रौपदी फरियाद अब करती है। घर लाज बचाने नहीं आए तो द्रौपदी महल में मरती है। दुशासन चीर खींच रहे हैं और नारी की इज्जत लुटती है। सिंदूर की लुट गई सब इज्जत वह विनती आपसे करती है। करुण पुकार सुनी गिरधारी। छोड़ा गोलोक
आए गिरधारी। राधा बाना बन गई, ताना बन गए श्याम, ताना बाना बन गए तो खिंचा नहीं तन चीर। लाज बचा दी गिरधारी ने, यही है उनका काम। अरे सिंदूर की लाज बचाने आते हैं भगवान। सिंदूर की ये द्रौपदी की लाज देखो बच गई, और कौरव पांडवों में तलवार देखो खिंच गई। मंगल का ये दिन वार था और द्वादशी इसमें पड़ी, और साड़ी नहीं खिंची द्रौपदी आफत पांडव पर पड़ी। तो द्वादशी मंगलवार था और 12 वर्ष वनवास, अज्ञातवास में जाओ पांडव है, और अब नहीं मिले तुम्हें ताज। ताजवास तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पिता अंधे राजा हैं, इसलिए वो न्याय भी अंधाई करते हैं, उनका कानून भी अंधाई है, और हम उनके 100 पुत्र हैं। इसलिए समझदारी रखते हो तो इशारा ही काफी है। माफी तुम्हें नहीं मिले, 12 वर्ष बाकी है। जाओ व्यास अज्ञात में, नहीं रहो हमारे साथ में। ये राज ताज अब चलाएंगे रहे हमारे हाथ में। ये प्रतिज्ञा कौरवों ने कुरुवंश के सम्राट धृतराष्ट्र के सामने की, जो हस्तिनापुर का अंधा राजा था। मान रहा धृतराष्ट्र, सब कुछ घट गई चाल, और कौरव हंसने लगे ठाके, और पांडव चले अज्ञातवास। पांडव अज्ञातवास को चले गए। चुपके होके रीजिए, देख दिनन को फेर, जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत न लागे देर। भगवान कृष्ण ने देखा कि कुमति है राजा धृतराष्ट्र की, बुद्धिहीन है राजा, और अब बुद्धिहीन उसके 100 पुत्र हैं, और पड़ेगा जोर तमाचा। 12 वर्ष तक भक्ति करो पांडव, और जपो कृष्ण का नाम। बिगड़े काम बन जाएंगे और बड़े भारत की शान। क्योंकि अधर्म का शासन कोई चलता न 12 साल, उसके पहले ही टूट मचती है और लुट जाता है ताज। तो जाओ 12 वर्ष तक करो तपस्या घोर, कृष्ण भजन करते रहो, तो बदले जीवन जो सारा जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। तो सावन की फुहार में और मंगलवार में और हस्तिनापुर को छोड़कर अज्ञात पांडव जा रहे, अज्ञातवास में चले गए। नारी द्रौपदी की सिंदूर की लाज भगवान कृष्ण ने रख ली, लेकिन कृष्ण कुपित हो गए और दिया कौरव कुल श्राप। अरे यदुवंश का राजा कृष्ण है, तुम्हें नहीं करेगा माफ। होनी तो सब हो गई, अब मिले तुम्हें कुछ दंड। छूट जाएंगे कुरुक्षेत्र में सारे छल पाखंड। कानून तुम्हारा, न्याय तुम्हारा, और तुम ही कोतवाल तुम्हारा, और सब कुछ राज ताज तुम्हारा। तो क्या करता पांडव बेचारा, सारे ही प्रकोप उन पर और कर दिए राज तमाम। राज ताज को छोड़ के वन में गमन पांडव संतान चली गई। भगवान कृष्ण ने मंत्र ब्रजेश का और पांडव को बतला ही दिया।
जब संकट में हो पांडव तो जपते जपते कुछ काम किया। तो 12 वर्ष तक जपते रहो तुम ब्रजेश का नाम। एक दिन ऐसा आएगा कौरव दल शमशान। और भगवान चले गए और पांडव अज्ञातवास में त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश जपने लगे। जपते जपते बुरा समय और निकल गए रे 12 साल। और 5 गांव भी नहीं मिले उनको। द्वापर युग का ये था हाल। सत्ता छोड़ी नहीं जाती है और सत्ता छोड़ता कोई नहीं। अंधा राजा होकर भी देखो सत्ता से कितना मोह यही। आखिर पांडव आ गए श्री कृष्ण के पास और 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन और लाया हतनापुर। हतनापुर के अंदर विदेश की 18 अक्षौणी सेना लेकर के दुर्योधन, शकुनी, द्रोण, भीम, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा आ गए कि 12 वर्ष पूरे हुए मंगलवार द्वादशी पड़ी और सावन में ही तैयारी है और कुरुक्षेत्र मैदान खड़ी। अरे युद्ध तो अगहन में होगा पर तैयारी सब पूरी पड़ी। और कृष्ण नजर जब पड़ी कुरुक्षेत्र में तो बोले पांडवों से आ गई शुभ घड़ी। अर्जुन समझा नहीं महाराज शुभ घड़ी कहाँ है। उधर 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है, इधर 5 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है। ये संख्या बल पर जाओ नहीं और गठबंधन नहीं करना है। और हमें तो महाभारत का युद्ध और शांति से ही लड़ना है। उठाओ अर्जुन गांडीव को और करो तैयारी युद्ध। और साथ तुम्हारे खड़े हैं श्री कृष्ण परम स्वतंत्र। भगवान कृष्ण तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े हुए हैं। अरे युद्ध वहां कोई चले नहीं और बुला ले ओ अब अतुलित बलधाम। मंगलवार द्वादशी पड़ गई और धर्म ध्वजा बैठो हनुमान। और उंगली में अब चले सुदर्शन और अश्वकरण घोड़ा है साथ। रथ में पारथ बैठो पीछे और गीता सुनो सुनाए यदुनाथ। वह तो तानाशाही करेंगे और करेंगे युद्ध की घोर तैयार। और हम तो 18 दिन तक और गीता छंद सुनेंगे सार। गीता अमृत है ये अर्जुन और अमृत पान करो प्रिय पाए। और अमृत पीकर कभी न मरता और कैसा भी इंसान दिखाए। धर्म को अमर करना है हमें और कुरुक्षेत्र अब दे तो हटाए। और कुरुक्षेत्र हट जाए कौरव और महाभारत में विजय दिलाए। सारे योद्धा खड़े रहेंगे एक युद्ध ये जीत न पाए। संख्या बल में ज्यादा है पर हारेंगे ये पांडव जाए। ऐसी चली लीला कृष्ण ने जिसको कोई समझ न पाए। भीम मौन है, द्रोण मौन है, कर्ण मौन, सब मौन दिखाए। कृष्ण चलेगा चालें देखो और महाभारत अब विजय न पाए। हारेंगी कौरव सेना और जीतेंगे पांडव यदुराय। अहम स्वानिता स्वर स्वरूपम योग रूपम। योग यह श्री कृष्ण है। धर्म का ये युद्ध है, इसमें ये सब कुछ शुद्ध है। पांडव है निर्मल आत्मा, कौरव तो छल पाखंड है। श्री कृष्ण बन गए विजेता, देंगे कड़ा ये दंड है। तो कड़ा दंड मिलेगा कौरव दल को, हारेगा धृतराष्ट्र।
अरे अंधा राजा अंधे पुत्र हैं, और अंधा हतनापुर सम्राट, अंधे को कुछ दिखे नहीं, और अंधा तांडव मचाए, 100 पुत्रों से युद्ध करा रहा, 100 के 100 ही मरेंगे, जा एक न जिंदा रहेगा। और कौरव कुल का नाश, मंगलवार की द्वादशी देखो, कृष्ण के आई पास, कलयुग में भी हो गई, और खड़ा सामने जाए, और सावन की ये घटा लहर रही, और अर्जुन ज्ञान बताए। अरे भक्ति करो अर्जुन अब, और जप लो शिव का नाम, जगत गुरु सावन में शिव है, अगन में कृष्ण भगवान। अभी तो सावन है अर्जुन, इसलिए हरियाली सत्ता में भी छाई हुई है और सत्य में भी छाई हुई है। अब सत्ता की हरियाली काली, सत्य की बात सब है हरियाल, और अमृत बरसेगा आसमान से, और झर 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 अमृत पाल। अरे ज्ञान सुनो तुम अर्जुन अब, और बैठो पीछे पारथ जाए। अरे तुम्हें लड़ना है भीम द्रोण से, और गांडीव अब तुम ले उठाए, और चलाओ तीर चरण, और आशीर्वाद ले वो गुरुताय, गुरु द्रोण पे चरणों में, और गांडीव से तुम तीर चलाए, विषम के चरणों में भी चलाओ, और सबको यहाँ पता चल जाए। अरे अर्जुन गांडीव उठा लिया है, उठवा रहे कृष्ण यदुराय, जीतना हो तो आमने सामने, और व्यू रचना अब लई बनाए, कौरव दल सब हारेगा, और पांडव विजय नगारा पाए। विषम समझ गए, द्रोण समझ गए, और शकुनी समझन चाल, और शकुनी चाल चलने लगा, और कौरव दल का काल। शकुनी फिर भी चालें चलने लगा, और विषम द्रोण सब कृष्ण के, और जोड़ रहे हैं हाथ, और जगत गुरु भगवान कृष्ण हो, हम कौरव खावे मात। जात अहीर की कृष्ण कन्हैया, और कौरव कुल जीत न पावेगा। अंधा राजा धृतराष्ट्र ये सत्ता छोड़ जंगल में जावेगा। सब मर जाए इसका ये वंश, और कोई न बचने पावेगा। बस केवल 5 पांडव बचे यहाँ पर, और धर्मराज हो जावेगा। ये अगहन में युद्ध होगा भारी, और कृष्ण तू गीता सुनावेगा। हम भी सुन लेंगे गीता को, और जीवन मुक्त हो जावे। तो ये गीता महाराज हम तो जिंदा इसलिए हैं कि आप अर्जुन को गीता सुनाओ, क्योंकि अंधा राजा तो गीता सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौरव सम्राट गीता सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके आंख भी बंद है, कान भी बंद है, नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है। ऐसा राजा देखा नहीं, सुना कभी नहीं कान। और किसको बना दिया सम्राट आपने कुरुक्षेत्र मैदान। तब हंस कर बोले कृष्ण कन्हैया, ये सब लीला भगवान, इस चक्कर में मत पड़ो, सुनो गीता का ज्ञान। तो योग्य हो भीष्म द्रोण दोनों, तुम भी ये गीता सुन लेना, और कर्ण को भी लेकर के आना, और जीवन मुक्त तीनों हो लेना। बाकी सब शमशान में जाए कौरव वंश, और गीता बोलेंगे अगहन में श्री कृष्ण यदुवंश। इसलिए भगवान कृष्ण, अभी तो सावन चल रहा है, मंगलवार की 10वीं है, लेकिन अगन में जब गीता भगवान कृष्ण बरसात करने लगेंगे कार्तिक के बाद, तो अर्जुन ज्ञान तुझे हो जाएगा, हटे सत्ता का मोह, और दर्शन हो भगवान के। और धर्म क्षेत्र जो जो भारत धर्म क्षेत्र बनेगा, और सारे कौरव कुल का कुरुक्षेत्र हटने वाला है। वो समय घड़ी शुभ आ गई, आए कृष्ण भगवान, और तैयारी करने लगे
अर्जुन को कैसे दे गीता ज्ञान। तो महाभारत के युद्ध में और गीता का दिया दान, विजय हो गई पांडव सेना, हारी कौरव संतान। इस तरह सावन में तैयारी थी और अब पांडव की बारी थी। कौरव कुल का पतन होएगा और जिसने छेड़ी नारी थी, सिंदूर की लाज बचाने देखो आए थे गिरधारी थी। और सावन की ये घटा बरस रही देखो प्यारी प्यारी थी। लुट जावेंगे कौरव सारे और जीतेंगी पांडव सरकार। और राज तिलक होगा कि युधिष्ठिर और धर्म क्षेत्र भारत का सार। ये सब होने वाला जल्दी और कर लो पांडव खुद को तैयार। और सर्वशक्ति व्यापक गति देखो कृष्ण की कर लो जय जय का। तो सावन मास मंगल द्वादशी और पांडव हुए तैयार और अगन मास तक करने लगे कृष्ण की जय जयकार। और युद्ध विजेता हो गए कृष्ण कृपा के साथ। सारा कौरव वंश ही खा गया कृष्ण से मात। वही योग वही समय है वही है मंगलवार। वही सावन घटा छा गई वही द्वादशी मंगलवार। सारे योग पड़े हुए। तो योग पड़े तो छोड़ो भोग और योग कृष्ण से लगा लो। और अपना अपना भाग्य भक्तों भारत में आप भी जगा लो, वरना सोते रह जाओगे और बिगड़ जाए सब काम। कोई काम नहीं आएगा, काम आएंगे कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने धर्म क्षेत्र के साथ भारत में नवनिर्माण होगा और कुरुक्षेत्र हट जात। बोलो जय आज की आनंद की। बोलो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु वंदे गुरु महाशक्ति की, अर्जुन गांडीवधारी की आज की आनंद की जय।